जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, कल कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने कहा कि हिंदू शब्द गंदा है। सुनिए। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। इस वक्तव्य के बाद पूरे भारत में हिंदू संगठनों ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग चालू कर दी। क्या कांग्रेस से उम्मीद करते हैं? कांग्रेस ने आज तक कभी माफी मांगी? जिस कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, उसके बाद भी अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी आपसे माफी मांगेंगे या उनके नए अध्यक्ष खड़गे साहब माफी मांगेंगे या कांग्रेस के इस नेता को जिसे राहुल गांधी ने भारत तोड़ो अभियान के तहत कुछ दिन पहले वहां से यात्रा प्रारंभ की और उससे कहा, तो वो राहुल गांधी की बात माने, सोनिया गांधी की बात मानेंगे कि आपकी बात मानेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के नेताओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का वक्तव्य देने वाले सभी कांग्रेसी नेताओं का आप अभिनंदन कीजिए, उनका वंदन कीजिए। यह इस देश की जागृति के लिए बहुत जरूरी है। जिनका डीएनए खराब है और जो कांग्रेस के नेता बनकर पूरे देश के अंदर हिंदू दिखाकर वोट मांगते हैं, जनता उनको अब जानने पहचानने लगी है। आपने कई हिंदू नेताओं का नाम समीर सुना होगा। हिंदू लड़के अपना नाम समीर रखते ही है ना, तो किसी मुसलमान ने अगर अपना नाम हिंदू रख लिया और वो कांग्रेस का नेता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ काम करते करते उनकी मानसिकता और उनकी आइडियोलॉजी भी मोमडन हो चुकी है। क्यों उम्मीद करते हैं आप कांग्रेस से कि वो हिंदुओं का अपमान नहीं करेगी? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस के रहते हुए हिंदू सुरक्षित रह सकता है? 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर हिंदुओं का कब सम्मान किया कि अब आपको सम्मान की उम्मीद पैदा हुई है? आप अपना भ्रम दूर कीजिए। कांग्रेस के रहते हुए कभी हिंदुओं का सम्मान नहीं होगा। इस देश के भारत के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा कि भगवत गीता में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का ज्ञान दिया। हिंदुओं, तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं, तुम कायरता को प्राप्त हो चुके हो। इस प्रकार का वक्तव्य देने के बाद भी अगर कांग्रेस के नेता अपने हाथ पैरों पर चल रहे हैं तो यह तुम्हारी कायरता है। भगवत गीता का अपमान करते हो बार बार तुम। अगर अर्जुन के तरह कृष्ण का संदेश तुमने माना होता तो कांग्रेस के नेताओं की औकात नहीं होती कि किसी भी सनातनी हिंदू धर्म के वाक्य का, शब्द का, शास्त्र का या किसी मनुष्य का या हिंदू अनुयायी का अपमान करने का इस प्रकार का वक्तव्य देते। हमारी कायरता है। हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं कि ये कुछ भी कहते हैं और तुम कुछ भी सुन लेते हो और कुछ नहीं होता। कल वारिस पठान ने कहा है कि ओवैसी के ऊपर पथराव हुआ। चलती ट्रेन के अंदर ओवैसी अंदर बैठे थे। मियां ओवैसी, कल तक तो तुम्हारे वाले पत्थर फेंकते थे। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है जिसका हम समर्थन तो नहीं करते, परंतु तुम्हें बता देना चाहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं को भी सावधान और सचेत करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत बदल चुका है। अब बदलते भारत के अंदर कुछ भी हो सकता है। जिस सनातनी हिंदू का आज तक आप दमन करते आए हैं, शोषण करते आए हैं, जिस संस्कृति को तोड़ने का, ध्वस्त करने का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब लोगों ने मिलकर दोहन किया है, अब वह सनातनी हिंदू जागृत हो चुका है। 100 करोड़ रुपए विकास के नाम पर अगर केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने दिया और उसने वक्फ बोर्ड को दान किया है तो केजरीवाल, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। गुजरात की जनता तो तुम्हें ऐसी औकात याद दिलाएगी कि आज के बाद तुम और तुम्हारे वाले कुछ भी नहीं कह पाएंगे। हूं गुजरातना लोगों ने कहूं छू, आज तक ना एक चैनल ऊपर केजरीवाले कीधु
કે હું ગોપાલને લઈને ગુજરાતમાં ફરું છું. એનો આમ આદમી પાર્ટીનો જે અધ્યક્ષ છે એમને સામે અને મારે સામે એમનું કંઈ વિરોધ જ નથી. એને ગાળીઓ આપી, કોઈ ગુજરાતી વિરોધ નથી કરતો. નરેન્દ્ર મોદીજીની માતાજીને, દેશની માતાજીને ગાળીઓ આપી, કોઈ વિરોધ નથી કરતો. એ કોણ કહે છે? કેજરીવાલ કહે છે. કેમ કહે છે? કે ગુજરાતીઓ તમે ચૂડીઓ પહેરી લીધી છે, તમે તમારા અપમાનનો જવાબ નથી આપી શકતા. કેજરીવાલ એ દિવસે માનતે જે રીતે એક દિલ્હીમાં એક યાત્રામાં એ જતો હતો, એક એની કાર ઉપર ઊભો થઈ ગયો અને એમને ટકાટક પ્રસાદ આપ્યું. એ પ્રસાદ જ્યાં સુધી આમ આદમી પાર્ટીના અધ્યક્ષ ગુજરાતને ના મળશે અને કેજરીવાલના ના મળે ત્યાં સુધી એ તમને એવી જ રીતે जलील करतो रहसे, तमने गाड़ियों आपतो रहसे. देश की जनता अब आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा. अन्यथा आपकी संस्कृति को और आपके शास्त्रों को, आपकी मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ने का काम कांग्रेस ने किया. अब उसमें आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा भी शामिल हो चुके हैं. आत्मसम्मान के साथ जीना सीखिए. जब तक आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, आप ना अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे, ना अपनी बहू बेटियों की रक्षा कर पाएंगे, ना अपनी संपत्ति की रक्षा कर पाएंगे, ना अपने देश की रक्षा कर पाएंगे. हिंदू की कायरता का एक और संकेत है कि वह वोट देने नहीं जाता. वो लोग 100% मतदान करते हैं क्योंकि जो राजनीतिक दल उन्हें गुंडागर्दी करने की स्वतंत्रता देता है, भारत को बदनाम करने की स्वतंत्रता देता है, इस देश में धर्मांतरण की स्वतंत्रता देता है, उसके पक्ष में वो मतदान करते हैं. कल राजस्थान के अंदर सैकड़ों हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया. कांग्रेस की सरकार है. छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है. आम आदमी पार्टी का मंत्री दिल्ली के अंदर कहता है कि 10 करोड़ हिंदुओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाना आम आदमी पार्टी का टारगेट था. उसके बाद भी इस देश का व्यक्ति ऐसे राजनीतिक दलों के प्रभाव में आ जाता है. यह हिंदू की कायरता है, ना समझिए. और यही ना समझिए एक दिन हिंदू और हिंदुत्व के साथ भारत को क्षति ही पहुंचा कर मानेगी. प्रयास कर रहा हूं और प्रयास में यह भी देखता हूं कि जो लोग वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, उनको वीडियो वायरल करने में बुखार आता है. वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करने में बुखार आता है. आप बोल नहीं सकते, जो बोलता है उसका संदेश भारत में पहुंचाने में आपको बुखार आता है. और इसी कारण इस देश के अंदर कोई सूरवीर पैदा नहीं होता. आप सब लोग घरों में बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं. मोदी और योगी कब तक? हजारों हजार जब तक मोदी और योगी इस भारत के अंदर पैदा नहीं होंगे, आपका उनका पीठ नहीं थपथपाओगे, उनका समर्थन नहीं करोगे, उनका संदेश भारत में नहीं पहुंचाओगे, तब तक योगी और मोदी इन दो के बाद फिर वही हो जाएगा जो 1947 के पहले अंग्रेजों की चाबुकों से हुआ. अब इस भारत का इस्लामीकरण होगा, खालिस्तानीकरण होगा और तुम और तुम्हारे वंशज केवल रोते रहेंगे. उसके सिवाय कोई चारा नहीं होगा. कांग्रेस कहती है हम मुसलमानों की पार्टी हैं, उसके बावजूद अगर कोई हिंदू कांग्रेस को वोट देने जाता है तो उस हिंदू को सोचना चाहिए कहीं उसके डीएनए में मिलावट तो नहीं है, या उसकी सोच और समझ खराब तो नहीं है. अपनी सोच और समझ को ठीक करने के लिए इस विचारधारा को समझिए और अपने भारत के लिए मतदान कीजिए. जय हिंद, जय भारत.